हेलो फ्रेंड्स, अभी जो सेटअप देख रहे हैं आपके सामने एक पेट बोतल में कुछ लिक्विड दिख रहा है। ये लिक्विड सभी डिटर्जेंट का एक घोल है जिसमें हमने एक चुटकी 100 ml यानी 1 लीटर बोतल के अंदर 100 ml वाटर है और एक चुटकी डिटर्जेंट है जो कि मैंने पिछले वीडियो में इसमें मिलाया हुआ है, उसी का लिक्विड का घोल है। अभी हम इसकी फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म क्रिएट करने के बाद इसका अभी हम क्लीनिंग टेस्ट करेंगे। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं जो कि एक गंदा है। समान अनुपात में मैं इसे फाड़ कर सभी बोतल में एक साथ रखूँगा बारी बारी से और उसे कुछ देर हिलाने के बाद मैं इसे देखूँगा कि ये कितना सामने। तो अभी देख चुके हैं कि सभी बोतल्स में फोम क्रिएट हो चुका है और इसमें अब हम एक अनुपात में सब में एक ये जो गंदा सा कपड़ा है इसको हम डालते हैं और इसको देखते हैं कि ये इस कपड़े से कितना क्लीनिंग हो पाती है। चलिए, तो सभी के सामने सारा कपड़ा रखा हुआ है। तो चलिए हम बीच से इसको इस बोतल के अंदर डाल देते हैं और इसमें डाल दिए। अब हम सरगम वाले घोल के अंदर इस गंदे कपड़े को डालकर इसको देख लेते हैं और इसकी टेस्टिंग बस थोड़ी ही देर में, लगभग 2 मिनट इसको हम, ऐसे तो 10-15 मिनट रखने के लिए बताया जाता है डिटर्जेंट में, इसको हम 5 मिनट के बाद देखेंगे कि ये कपड़ा कितना क्लीन हुआ है। और ये जो पानी है, मेनली इसमें ज़्यादातर टेस्टिंग में यही देखा जाता है कि किस कपड़े से पानी कितना गंदा हुआ है। अगर पानी ज़्यादा गंदा होता है तो इसका मतलब वो कपड़े से सारी गंदगी को निकाल कर वो पानी के अंदर मिक्स हो गया है, यानी कि वो कपड़े को ज़्यादा साफ़ किया है। तो इसी प्रकार से इसकी टेस्टिंग होगी, क्योंकि कपड़ा छोटा है, बोतल के अंदर से हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पानी के ऊपर ही निर्भर करेगा कि वो कितना गंदा हुआ है। ज़्यादा गंदा हुआ है इसका मतलब वो कपड़े को ज़्यादा वॉश कर पाया है, यानी कपड़े को ज़्यादा क्लीन कर पाया है। इस वजह से पानी ज़्यादा गंदा है, क्योंकि इसमें अलग से कोई कुछ मिलाया नहीं गया है, सिर्फ कपड़ा ही डाला गया है आप लोगों के सामने में। अब हम इसको देखते हैं, थोड़ा देर छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद इसको दोबारा से हम देखते हैं कि किस में कितनी क्लीनिंग हुई है। ओके, हेलो दोस्तों, तो अभी ये 10 मिनट लगभग हो चुका है। उसके बाद हम इसकी वो देख पा रहे हैं, तो इसकी जो सफाई है वो सबने किया हुआ है। अब किसने कितना ज़्यादा मैल निकाला है, इसका मतलब ये है कि जो पानी सबसे ज़्यादा गंदा है उसमें सबसे ज़्यादा मैल है, क्योंकि कपड़ा सब इक्वल गंदा था और उसी से कपड़े को फाड़ कर सब में मिलाया गया था। तो अभी जिस सीरियल में आपने देखा है, इसमें व्हील, सरगम, पतंजलि हर्बल वॉश, घड़ी, सफ़ेद, फेना और मोरलाइट है। तो इसकी जो क्लीनिंग है, चलो व्हील का आपने देखा था, व्हील और घड़ी जो चौथे नंबर पर है, इसकी क्लीनिंग लगभग सेम है, थोड़ी व्हील की ज़्यादा है। और अगर हम सफ़ेद से कंपेयर करें व्हील को,
तो इसको देख रहे हैं, तो इसका क्लीनिंग जो है, जो मैल जो है, गंदगी जो है, आप देखेंगे, आप भी थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें व्हील में थोड़ा सा गंदा ज़्यादा दिख रहा है, सफ़ेद में कम है, यानी कि घड़ी और सफ़ेद से व्हील ज़्यादा है। अब चलिए फेना के साथ हम व्हील को कंपेयर करते हैं। ये हमारा व्हील का बोतल है, ये फेना का बोतल है। अगर इसको देखते हैं तो ये दोनों लगभग सेम आ रहा है। अगर फिर से हम देखें तो चलिए व्हील फेना सेम टू सेम है। अब है दूसरे नंबर पे सरगम। तो सरगम को अगर देखते हैं तो सरगम में क्लीनिंग जो है व्हील से ज़्यादा है, यानी कि सरगम लोअर ग्रेड का बेस्ट वॉशिंग पाउडर बनता जा रहा है। और इसको अगर हम पतंजलि, ये तीसरे नंबर पे पतंजलि का रखा है, इसके साथ देखते हैं तो सरगम थोड़ा कम हो जा रहा है, पतंजलि का आगे निकल जा रहा है, यानी कि पतंजलि अभी तक सही है। और पतंजलि को अगर हम सबसे लास्ट मोर लाइट से कंपेयर करें तो मोर लाइट से ज़्यादा है पतंजलि, यानी कि सफाई में पतंजलि सबसे बेस्ट है। तो ये सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पर हम अभी मोर लाइट और सरगम को कंपेयर करते हैं, इस दोनों में कौन आगे आ रहा है। इस दोनों में अगर हम देखें तो सरगम आगे आ रहा है, यानी कि सेकंड स्थान पे आ रहा है हमारा, सेकंड स्थान पे आ रहा है सरगम। तो हम इसका रिपोर्ट बनाते हैं। जो हमारा पतंजलि है वो 1 नंबर पर है। सरगम जो है, जो क्लीनिंग में 2 नंबर पे आई है, और तीसरे नंबर पर है मोर लाइट, यानी कि मोर लाइट जो तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर जो है फेना चौथे नंबर पर है। और पाँचवें, छठे, सातवें में कंफ्यूजन है, क्योंकि व्हील, घड़ी और सफ़ेद इसकी क्लीनिंग सब में सेम है, लेकिन व्हील का ज़्यादा है, तो चौथे नंबर पर हम व्हील को ले रहे हैं, पाँचवें नंबर पे व्हील है, पाँचवें नंबर पे। और छठे सातवें में कंफ्यूजन है, तो घड़ी और सफ़ेद है, तो हम चौथे नंबर पर घड़ी है, ये पाँचवें नंबर पर सफ़ेद है। इस दोनों को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं घड़ी सफ़ेद से ज़्यादा क्लीनिंग में है, यानी घड़ी जो है वो है छठे नंबर पर, और सफ़ेद जो है वो है सातवें नंबर पर, यानी कि सबसे आगे है पतंजलि, दूसरे नंबर पे है सरगम, तीसरे नंबर पे है मोर लाइट, चौथे नंबर पे फेना, पाँचवें नंबर पे व्हील, छठे नंबर पे घड़ी और सातवें नंबर पे सफ़ेद है। तो इसका कंक्लूजन इस प्रकार है, जबकि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे लो ग्रेड का जो सर्फ है, उसके बाद का ऊपर का जो 70 रुपये का जो है सर्फ, वो उसको हम मीडियम रेंज में ही मान के चलते हैं। तो इसमें 3 रेंज में डिवाइड हो पा रहा है सर्फ। एक जो बहुत अच्छा काम कर पा रहा है सेम रेंज में, जिसमें आ रहा है मोर लाइट, पतंजलि और सरगम। ये इस रेंज का बेस्ट सर्फ बनता जा रहा है। और इसका जो मिड रेंज बनता है, मिड रेंज का जो मिडिल है, जो एक प्रकार से कहें कि काम चलाव है, उसमें जो है, हाँ, टॉप रेंज में एक पतंजलि भी आ रहा है, जबकि इसका 10 रुपये ज़्यादा है, इसकी 85 रुपये है। तो पतंजलि क्लीनिंग में सबसे आगे आई है, फर्स्ट में पतंजलि है आज क्लीनिंग में। तो पतंजलि, मोर लाइट और सरगम इसका आगे बनता जा रहा है। लोअर में आ रहा है हमारा व्हील, घड़ी और ये सफ़ेद और ये फेना। इसको चारों को कम देखा जाए तो एक ही समान है। थोड़ा सा फेना कभी आगे हो जा रहा है किसी चीज़ में, तो किसी चीज़ में व्हील आगे हो जा रहा है। तो अप्रॉक्स देखा जाए तो ये चारों सेम ही है। और ये इस रेंज का, इकोनॉमिकल रेंज का जो डिटर्जेंट है, जो लार्ज स्केल में जो इस्तेमाल होता है, उसका जो डिटर्जेंट है, उसमें सबसे लो ग्रेड में चलता हुआ आ रहा है। लेकिन ये एक ब्रांड है, इससे भी
लो ग्रेड के साथ मार्केट में बिकते हैं, जो कि 25 रुपये केजी, 30 रुपये केजी में भी, 100 रुपये में 3 केजी का भी पैकेट मार्केट में मिलता है। तो उस रेंज से ऊपर उठ के जो एक कंपनी का है, जो ब्रांड है, वो 70 रुपये का जो रेंज का अभी वर्तमान में जो 2023 में जो 70 रुपये के रेंज का जो कंपनी है, जिसमें हमने सेलेक्ट किया था फेना सरगम, 85 रुपये का था पतंजलि हर्बल वाश, और बाकी सभी 70, 72, 71 का ही है। उसमें घड़ी, व्हील और सफ़ेद वो नीचे के लेवल से है, और ऊपर के लेवल में है हमारा मोरलाइट, पतंजलि और सरगम। और फेना दोनों के बीच में ही है, नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल के बीच में ही है, तो उसे हम मिडिल रेंज में ही रख दे रहे हैं, चौथे नंबर भी रख दे रहे हैं। तो चलिए, इस प्रकार का वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो दूसरे को शेयर कीजिए। और चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, सिर्फ वीडियो देख के ही मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।